सबसे पहले आप सभी को गुड इवनिंग बच्चे लोग। तो आइए आज के क्लास में हम बात करेंगे क्लास 10th के जो चैप्टर चल रहा था, ट्राइगो चल रहा था, बुक था एनसीईआरटी के बुक से हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे और एक्सरसाइज था एक्सरसाइज का क्वेश्चन था, एक्सरसाइज था 8.1। एक्सरसाइज कितना था? 8.1। उसमें 5 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे। छठा नंबर क्वेश्चन से हम लोग इसका सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन में अगर बात करते हैं तो सोल्यूशन में दिया गया है, सोल्यूशन में सबसे पहले जो गिवन रहता है उसको हम लोग लिखते हैं, यानी कि उसको राइट करते हैं। गिवन में सोल्यूशन में गिवन में दिया गया है, क्या दिया गया क्वेश्चन में कि cos A बराबर cos B दिया गया है, cos A बराबर cos B दिया गया। और सेकेंड बात में आपको तो बच्चे लोग cos A बराबर cos B दिया गया है तो आपको प्रूफ करना है, यानी कि आपको शो करने के लिए बोला है। तो आपको शो करना है, क्या शो करने के लिए दिया है? तो दिया हुआ कि शो कीजिए कोण A इज इक्वल टू कोण B, इसी को शो करने के लिए दिया गया है। और एक चीज बोला गया है कि ये जो ए और बी है, ए और बी के बारे में बोला गया है कि न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब एक्यूट एंगल है, एक्यूट का मतलब 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर सी की बात करें तो अगर ट्रायंगल बनाते हैं तो सी यहाँ समझो कि समकोण हो जाएगा। चलो आओ बच्चे लोग, इसको हम अच्छा से थोड़ा सा सोल्व करते हैं। जो सबसे पहले आपको गिवन है उसको हम लोग लिखेंगे। तो गिवन में है क्या हम लोगों का? अगर प्रूफ में बात करें, अगर प्रूफ में बात हम करते हैं तब प्रूफ में बात करते हैं तो हम लोगों के पास सबसे पहले cos A दिया हुआ है गिवन में, और फिर दिया हुआ है cos B दिया हुआ है। अब देखो cos का हम लोग बच्चे लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, cos के बारे में हम लोग सीखे हैं कि cos, तो cos का फॉर्मूला ही पढ़े हैं। cos का फॉर्मूला पढ़ेंगे बेस बाई हाइपोटेन्यूज, या बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो एंगल ए से अगर बेस खोजे, एंगल ए से बेस खोजे तो ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो बेस का मतलब हो गया AC, बेस का मतलब हो गया AC एंगल ए के लिए, और हाइपोटेन्यूज तो सबका सेम ही रहता है 19 के अपोजिट में, यानी कि हाइपोटेन्यूज हो गया AB इक्वल टू cos B वही फॉर्मूला, cos के लिए बेस बाई हाइपोटेन्यूज। बेस लेकिन एंगल B के लिए अगर बेस खोजते हैं तो एंगल B के लिए इसके लिए बेस खोजेंगे तो ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज। बेस के जगह पर लिखा जाएगा BC और हाइपोटेन्यूज के जगह पर लिखा जाएगा बच्चे लोग AB लिखा गया। अगर दोनों तरफ कुछ कटता है तो इसको हम लोग अपने मर्जी से काटेंगे, काट दिए तो इधर हम लोगों के लिए रिमेनिंग्स में रह गया AC इज इक्वल टू BC। अब देखो कोई भी ट्रायंगल में अगर दो भुजाएं आपस में बराबर रहती है तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक ही आपस में बराबर हो जाता है। तो अगर दो भुजाएं आप, इसीलिए अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो AC के बीच में कौन सा भुजा आ जाएगा? AC के बीच में आ जाएगा यहाँ पर भुजा B आ जाएगा। तो BC में क्या छूट गया? तो BC में ये छूट गया, तो इसलिए इसका एंगल आ जाएगा A और एंगल इसका आ जाएगा B। तो इसलिए यहाँ तक हम लोगों का प्रूफ हो गया। तब जो देखो हम लोग को प्रूफ ही करना था कोण एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। तो इसी को अगर अच्छा से सीधा करके लिखेंगे तो एंगल A इक्वल टू बन जाएगा एंगल B। तो यही हम लोगों को प्रूफ करना था, तो इसी को हम लोग लिख दिए प्रूफ में। आगू बच्चे लोग अगला क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही सरल था, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन भी उसी प्रकार का सरल क्वेश्चन है जिसको कि हम लोग बनाएंगे और अच्छा से थोड़ा सा सीखेंगे। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 में अगर बात करते हैं
अगर इसका सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या हम लोगों का गिवन है वो पहले लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे गिवन में क्या मिला हुआ है, गिवन में मिला हुआ है कॉट थीटा, गिवन में मिला हुआ है कॉट थीटा इज इक्वल टू, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 मिला हुआ, 7/8 मिला हुआ। तब हम लोगों को फाइंड करना है, बहुत सारे चीज फाइंड करना है, लेकिन सबसे पहले आओ बच्चे लोग हम इसमें सबसे पहले जो बेसिक्स तरीका से बनाते थे, इसमें सबसे पहले 3 चीज पता होना चाहिए। जैसे कि अगर ट्रेंगल अगर हम बना लिए, ट्रेंगल में एक अगर एंगल को थीटा भर लेते हैं, इसका नेम रख लेते हैं ए और बी सी रख लिए इसका नेम। तो देखो बताए थे अगर कोई भी रेशियो रहता है तो उसको आगे बढ़ाने के लिए उसमें या तो के लगा दो या तो एक्स लगा दो, तब ये बच्चा लोग निश्चित राशि बन जाता है, यानी कि फिक्स नहीं बल्कि अब रह जाता है वेरिएबल में। तो जैसे ही हम इन दोनों में के लगा दिए जिससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। अब कॉट थीटा का तो फॉर्मूला हम लोग जान चुके हैं, तो कॉट थीटा के लिए क्या पढ़े हैं, कॉट थीटा के लिए पढ़े हैं परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर के जगह पर परपेंडिकुलर अगर बात कर लेते हैं, बाई बेस बात कर लेते हैं, इक्वल टू आ जाएगा 7 के और बाई में 8 के आ जाएगा। जैसे ही परपेंडिकुलर आ जाएगा 7 के आ गया, फिर बेस आ गया 8 के आ गया, तो हम यहाँ से हाइपोटेन्यूज यानी कि AC का मान निकाल सकते हैं। तो AC का मान निकालने के लिए AC स्क्वायर बराबर देख परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, तब परपेंडिकुलर का स्क्वायर करेंगे फिर प्लस में बेस का स्क्वायर, तो बेस के जगह पर 8 के स्क्वायर। आगू अगर करते हैं तो AC स्क्वायर बराबर 7 का 49 हो जाएगा, 49 के स्क्वायर प्लस 88 के 64 के स्क्वायर बन जाएगा। AC की अगर बात करते हैं AC स्क्वायर दोनों को ऐड करेंगे तो 9 4 13 बन जाएगा और 6 4 10 10 1 11 बन जाएगा और के स्क्वायर। अगर केवल AC का मान निकालें तो उधर वर्गमूल हो जाएगा यानी कि 113 बन जाएगा, 113 बन जाएगा और के स्क्वायर बन जाएगा। आगू बात करें AC का तो 113 का तो वर्गमूल नहीं निकलता है, तो 113 तो लिखेंगे ही, रूट के अंदर में ही लिखेंगे, और के स्क्वायर का वर्गमूल निकलता था के स्क्वायर। मतलब AC का भी मान हम लोगों को पता चल गया। AC का मान पता चलने का मतलब हुआ कि हम लोगों का अब आ गया हाइपोटेन्यूज का मान आ गया, हाइपोटेन्यूज का मान आ गया हम लोगों को 113 और फिर बाहर में के आ गया। जैसे ही तीनों भुजाएं का मान पता चल जाता है तो अब जो भी क्वेश्चन में पूछता है उसको आप आराम से बना सकते हैं। जैसे कि हम लोगों के क्वेश्चन में पूछा गया है, सबसे पहला क्वेश्चन में पूछा गया 1 नंबर में पूछा गया है 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा और ब्रैकेट बंद, फिर उसी प्रकार से 1 माइनस साइन थीटा पूछा गया है, ब्रैकेट बंद। अगला चीज पूछा गया नीचे इसी क्वेश्चन नंबर 1 में 1 प्लस कॉस थीटा पूछा गया है और फिर ब्रैकेट बंद 1 माइनस का कॉस थीटा पूछा गया है। तो सबसे पहले तो अगर हम इसको शॉर्ट कर लें, सबसे पहले अगर हम इसको शॉर्ट कर लेते हैं तो ये देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस बी का स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर करेंगे तो साइन का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा। फिर इसमें भी वैसा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर का मतलब ए का स्क्वायर, तो 1 माइनस बी का स्क्वायर यानी कि कॉस का स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा। यही हो गया। अब इसमें मान हम लोग रख लेते हैं, तो एक मान भरेंगे माइनस साइन थीटा का मान, साइन थीटा का फॉर्मूला पढ़े हैं, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाई में हाइपोटेन्यूज, तब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के जगह पर दिया हुआ 7 को 7 के और फिर हाइपोटेन्यूज के जगह पर दिया हुआ है A1 1 3 और के, इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल देंगे, फिर नीचे का नीचे है, फिर वैसा ही 1 दिया हुआ कॉस, कॉस का मान हम लोग पढ़े कॉस के लिए होता है बेस, बेस यानी कि आधार बाई हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण, तो बेस, बेस के जगह पर दिया हुआ 8 के
और हाइपोटेन्यूज के जगह पर दिया हुआ 113 दिया हुआ था। इस पे बात करते हैं। चलो इसको जोड़ घटाव करके थोड़ा सा देखते हैं। 7 के स्क्वायर करेंगे तो 7 हो जाएगा 7 के का स्क्वायर करेंगे तो के। नीचे में फिर इसका दिया हुआ है, नीचे में 113 का रूट में है, स्क्वायर करेंगे तो केवल आ जाएगा 113। फिर के का स्क्वायर करेंगे तो के हो जाएगा। ये तो के से के काट देंगे। फिर अगर नीचे की बात करते हैं तो नीचे में भी वैसा ही करेंगे। 1 माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 के स्क्वायर बटा में, इसमें तो भी के था क्योंकि इसमें भी के है। तो देखो 113 का करेंगे तो 113 हो जाएगा और के स्क्वायर से के स्क्वायर काट देंगे। जैसे ही के स्क्वायर से के स्क्वायर काट देंगे तो इतना सारा बचेगा। तो यहाँ तक तो पहुंचे, लेकिन अब इसका बाद खाली जगह नहीं है बच्चों लोग, तो इसको फिर से थोड़ा सा समझा रहे हैं। इसके जगह है, इसको मिटा करके यहाँ पर इसको कंप्लीट करते हैं। जैसे देखो यहाँ बच गया था 1 माइनस 49 बटा 113। फिर बटा में 1 माइनस 64 बटा 113। एलसीएम करेंगे तो एलसीएम करेंगे पहले ऊपर वाला का एलसीएम, तो 113 माइनस 49, 113 माइनस 49 हो जाएगा और बटा में 113। फिर नीचे वैसे ही 113 माइनस का 64 हो जाएगा और बटा में 113। पहले 113 से 113 उड़ा देंगे, बाकी बच जाएगा हम लोग को। 113 में 49 घटाएंगे तो 13 में से 9 घटाएंगे तो 9 4 13, बाकी बच गया 0। 0 का मतलब 10, 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 बच जाएगा। इसमें घटाएंगे 13, 13 में से 4 घटाएंगे तो बच जाएगा 9 4 13। फिर बाकी बच गया यहाँ पर 0, 0 का मतलब 10, 10 में से 6 घटाएंगे तब बच जाएगा 49। तो यही हम लोगों का आंसर बन गया 64 बटा 49 बन गया। ये रोमन नंबर 1 का आंसर था, तो ये रोमन नंबर 1 का आंसर बन गया। फिर रोमन नंबर 2 इसी में दिया हुआ है, तो रोमन नंबर 2 भी हम लोग बना लेंगे। रोमन नंबर 2 दिया हुआ कॉट स्क्वायर का मान निकालिए। कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट तो दिया हुआ है ही है, तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो 7 के अब बटा में 8 के, इस पर स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर कर देंगे तो के से के पहले कट जाएगा, 7 सते के 49 हो जाएगा और 8 के 64 हो जाएगा। तो आंसर हम लोगों का बन जाएगा 49 बटा 64 बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन था बच्चे लोग 7 नंबर। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है, ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन है 8वां नंबर क्वेश्चन है। 8वां नंबर क्वेश्चन है, फिर 9 नंबर क्वेश्चन है। तो आगू के क्लास में बच्चे लोग देखेंगे। आज के लिए जय हिंद।